Hello everyone, today we are going to do a new chapter. The name of chapter is The Ashes That Made Trees Bloom of Unit 4th, Class 7th, NCERT Honeycomb book. ओके बच्चों, तो अब एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. इसका नाम क्या है? द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. इस एशेस मीन्स क्या होता है? एशेस मीन्स होता है राख एंड ब्लूम मीन्स होता है फलना फूलना. ओके, तो द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, एक ऐसी राख जिससे कोई भी पेड़ और पेड़ पालो क्या होते हैं, वो फलने फूलने लगे. तो देखिए, This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसकी है? एक ईमानदार और परिश्रमी बूढ़े कपल की है और उनके एक पालतू कुत्ते की है. The neighbors are troublesome. पड़ोसी परेशान करने वाले हैं. And the dog dies a sad death. और उनके कुत्ते की एक दुखद मृत्यु होती है. द स्पिरिट ऑफ डॉग गिव्स solace एंड सपोर्ट ऑफ हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और जो कुत्ते की आत्मा है, स्पिरिट मीन्स क्या होता है? आत्मा. ओके, ये जो आप देख रहे हैं स्पिरिट्स, एक मिनट आपको मैं स्पिरिट सिखाते हैं. ये स्पिरिट है. स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा. ठीक है, स्पिरिट. जो कुत्ते की जो स्पिरिट है, आत्मा है, और वो सोलेस एंड सपोर्ट होगा. तो सोलेस मीन्स क्या होता है? सांत्वना देती है. जो कुत्ते की आत्मा है वो उनको सांत्वना देती है और सपोर्ट करती है. किसको? अपने मालिक को. इन अनएक्सपेक्टेड वेज, ऐसे कई तरीक़ों से जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, जो सोचा भी नहीं जा सकता. यानी जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो एक ईमानदार और परिश्रमी बूढ़े दंपत्ति की है, यानी हस्बैंड वाइफ की है, और उनके एक कुत्ते की है, पेट डॉग की है. पड़ोसी अच्छे नहीं है, परेशान करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो उनका डॉग है उसकी एक सैड डेथ हो जाती है. द स्पिरिट, जो डेथ होने के बाद जो कुत्ते की आत्मा होती है डॉग की, वो अपने मालिक को सांत्वना और सपोर्ट बहुत तरीके से करती है अनएक्सपेक्टेड वेज. स्टोरी पे आते हैं. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डैमिनोज, डैमिनोज के पुराने अच्छे दिनों में. वॉट इज़ डैमिनोज? इन 19th century जापान वेल्दी लैंड ओनर्स. लैंड ओनर्स मीन्स होता है जमींदार. तो वही है कि 19th century की बात कर रहे हैं, अच्छे डैमिनोज के अच्छे पुराने दिनों में. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ पे एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे, यानी हस्बैंड एंड वाइफ. हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, उनके पास केवल एक पालतू कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रेन, कोई भी बच्चे नहीं होने के कारण, दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, वो उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बेबी हो, जैसे वो उनका बच्चा हो. द ओल्ड डेम मीन्स होता है औरत. जो बूढ़ी औरत थी, मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. क्रेप इज मखमल का कुशन. यहाँ पे कुशन से मतलब है पिलो बनाती थी. मतलब डॉग के लिए वो कुशन का ब्लू उसका मखमल का कुशन बनाती थी, पिलो बनाती थी. एंड एट मील टाइम, और खाने के टाइम में म्यूको, फॉर डैट वॉज इट्स नेम, और जो डॉग का नाम क्या था? वो म्यूको था. और म्यूको को खाने के टाइम पे वुड सिट, वो इस पे बैठता था. ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, इतने आराम से वो उस पे बैठता था कि जैसे लगता हो, मतलब उस पिलो पे जो उसकी बूढ़ी औरत बनाती थी, यानी उसकी मास्टर थी, उस बूढ़ी और उस पिलो जो बनाती थी उस पर वो इतने आराम से बैठता था जैसे कि कोई बिल्ली बैठी हो. द काइंड पीपुल फेड द पेट विथ tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक. तो जो वो थे द काइंड पीपुल, वो जो दयालु लोग थे, यानी जो उनके मालिक थे, वो खाने के टाइम पे उसको क्या देते थे? tidbits मीन्स होता है टेस्टी फूड.
उनको उसको टेस्टी फूड देते थे ऑफ फिश, बहुत सारी मछलियों का, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, और अपनी चॉपस्टिक जो होती है खाने की खाते हैं जिससे, उससे वो उसको खुद खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसको जो उबले चावल जितने उसको उबले चावल चाहिए होता था वो भी उसको देते थे। दस ट्रीटेड, इस प्रकार से ट्रीट किए जाने के, ट्रीट में होता है जैसा व्यवहार किया जाता था, इस प्रकार से व्यवहार किए जाने के कारण द डम क्रिएचर, डम मीन्स होता है जो बोल नहीं पाता है, उसको हम बोलते हैं डम, यानी वो बेजुबान जानवर। क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टेड लाइक अ बीइंग विद अ सोल। डम मीन्स क्या होता है? बेजुबान, यानी जो बोल नहीं पाता है। तो वो उनको कैसे प्यार करते थे? अपने प्रोटेक्टर्स को। द डम क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल, वो ऐसे प्यार करता था जैसे वो उनका बच्चा हो। बीइंग विद अ सोल मीन्स लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, कि वो मानव का बच्चा हो, यानी वो उन्हीं का बच्चा हो, वो उनको ऐसे प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था? वो एक चावल की खेती करने वाला किसान था, यानी किसान होने की वजह से वेंट डेली विद हो और स्पेड, अपने वो क्या बोलते हैं उसको, खुरपी और फावड़े के साथ अपने खेतों में जाता था। हो और स्पेड मीन्स क्या होता है? हो और स्पेड मीन्स होता है अपने खुरपी और फावड़े के साथ में खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करता था। From morning till O Tantosama, as the sun is called, had gone down behind the hills. वो तब तक कठिन परिश्रम करता था खेतों में जब तक कि सुबह से शाम ना हो जाए। ओ टेंटोसामा को जापान में क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। ओके, तो तब तक वो वर्क करता था, कठिन परिश्रम करता था जब तक कि शाम ना हो जाए। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रत्येक दिन क्या होता था, जो कुत्ता था उनका, डॉग था, वो उनको फॉलो करता था, यानी वो भी उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे जाता था। Never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man. और वो जब वो अपना जो बूढ़ा आदमी था, हार्मिंग मतलब जब वो अपना चलाता था, हल चलाता था, तो वाइट हेरॉन, हेरॉन मीन्स होता है बगुला। वाइट वाइट देखते होंगे आप खेतों में बगुले आ जाते हैं। हेरॉन, हेरॉन मीन्स होता है वाइट बगुला। तो वाइट बगुले जो होते थे वो उसके फुट स्टेप्स, पैरों के पास आ जाते थे। ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते थे, वर्म्स मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए वो उसके पैरों के पास आ जाते थे। लेकिन वो जो डॉग था वो कभी भी उन वाइट हेरॉन को परेशान नहीं करता था, उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, वो जो ओल्ड फेलो थे यानी जो बूढ़े जो औरत और आदमी थे, वो लोग बहुत पेशेंट मीन्स होता है धैर्यवान और दयालु किस्म के थे, और वो हर चीज़ को उससे हर चीज़ के प्रति दयालुता दिखाते थे जिसमें जान होती थी। एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और यहाँ तक कि जो बूढ़ा आदमी था, सॉर्ड मीन्स होता है ज़मीन में हल्का सा मतलब खोद करके जगह बना देना, तो वो ऐसा किस लिए क्यों करते थे? जिससे जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनको खाना दिया जा सके, उनको खाना देने के लिए वो ऐसा करते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक बार की बात है कि एक बार क्या हुआ, जो उनका डॉग था वो दौड़ते हुए उनके पास आया। पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, वो अपने पीछे की तरफ अपने पॉज अगेंस्ट यानी अपने जो आगे के पैरों के आगे के पंजे थे उसको रगड़ रहा था, एंड अपने सर को बार बार हिला रहा था, पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। यानी वो जो डॉग था वो दौड़ते हुए उनके पास आया और वो पीछे की तरफ अपने सर हिला के उनको कहीं ले जाने के लिए इशारा कर रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थ्रू थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, तो जो बूढ़ा आदमी था पहले तो उसे लगा कि जो उसका डॉग है वो खेल रहा है और उन्होंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम सम मिनट्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो लगातार ऐसा कर रहा है कुछ देर तक, देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड, तो जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने उस कुत्ते को
फ्यू यार्ड कुछ गज तक फॉलो किया, उनके पीछे पीछे गया, टू अ प्लेस उस स्थान पर, वेयर जहाँ पे द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग, जहाँ पे वो जो डॉग था वो क्या कर रहा था, स्क्रैच कर रहा था यानी खुरच रहा था। डॉग की आदत होती है ना कि वो ज़मीन होती है उसको खुरचते हैं अपने पंजों से, तो जब वो उसके पीछे पीछे गया तो वो किसी ज़मीन को उसका डॉग खुरच रहा था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, वो ये सोच रहा था कि यहाँ पे शायद किसी भी जो फिश है उसका मुझको छोटा सा टुकड़ा मिल जाए। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, वहाँ पे अपना जो फौड़ा था मतलब खुरपी थी वहाँ से अर्थ पे जो है खोदा। वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, तब तक वहाँ पे क्या हुआ कि एक सोने से भरा हुआ घड़ा जो था, गोल्ड ग्लीम बिफोर, सोना था वो उसको सोने से भरा जो घड़ा था वो चमकने लगा। ग्लीम मीन्स क्या होता है, चमकना। दस इज एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, एक ही घंटे में क्या था कि जो बूढ़े दंपति थे, बूढ़े कपल थे, वो अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, और वो दोनों ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को खूब अच्छा भोजन कराया। फीस्ट मीन्स होता है अच्छा भोजन कराना। एंड गेव प्लेंटीफुल देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनको भी बहुत सारी चीज़ें दान में दी। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness, और उन्होंने अपने डॉग्स को तो इतना प्यार दिया कि उसका मन भर गया, मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिल गया, दयालुता से उसका मन भर गया, मतलब एकदम वो भाव विभोर हो गया। नाउ इन द सेम विलेज, अब क्या स्टोरी कि उसी गांव में ही देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, वहाँ पे विक्ड मीन्स होता है दुष्ट, एक दुष्ट बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो जरा सा भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, वो उन सभी जानवर या डॉग्स को डांटते और मारते थे जो उनके घर के सामने से गुजरता था। Hearing of their neighbors good luck, जब उन्होंने अपने डॉग के अच्छे उसके लक के बारे में सुना, they coaxed the dog into their garden, तो वो उस डॉग को, जो उनके जो अच्छे दंपति के घर जो डॉग था, जब उन्होंने उनकी स्टोरी सुनी कि उसने जो है स्क्रैच किया हुआ है और उनको सोना मिला, तो वो उस डॉग को बहला फुसलाकर, जो दुष्ट वाले लोग थे, विक्ड थे, वो उसको ले गए अपने गार्डन में ले गए, इनटू देयर गार्डन, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसे फिश खाने के लिए दिया, कुछ फिश के टुकड़े जो थे उसको खाने के लिए दिए, एंड अदर डेंटिस, और अच्छे अच्छे भोजन भी उसको दिए खाने के लिए। होपिंग, किस लिए दिए, किस आशा में, ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वो जो डॉग है वो उनके लिए भी खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, लेकिन जो डॉग था वो उन क्रूएल मीन्स होता है बहुत क्रूर जो होते हैं उनको क्रूएल बोलते हैं, वो उन क्रूएल पेयर को देख के बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, और ना ही तो उसने कुछ खाया और ना ही वो वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ द डोर, और तब उन्होंने क्या किया, विक्ड ओल्ड मैन एंड वुमेन ने उसको घसीट करके, खींच करके अपने दरवाजे के बाहर ले गए। टॉकिंग अ स्पेड एंड हो विथ दैम, और साथ में क्या ले गए, अपना फावड़ा और खुरपी भी ले गए। नो सूनर हैड द डॉग नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, तब वो थोड़ी देर बाद कुत्ता क्या किया, जो डॉग था वो एक पाइन ट्री के पास गया, बगीचे में एक पाइन, वो अपने गार्डन में उसको घसीट के ले गए थे, तो जो पाइन ट्री था वो उसके पास गया। देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और फिर उसने क्या किया, अपने जो है पैर से, पंजों से खुरचना शुरू कर दिया ज़मीन पर। एज जैसे ही इफ़ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, इस तरीके से तो उन लोगों को क्या लगा कि उसके नीचे खजाना होगा। क्विक, तुरंत, वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, बेवकूफ़ लालची जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा अपनी वाइफ से, जल्दी से मुझे मेरा फावड़ा और वो दो, खुरपी दो। एज ही डांस विद जॉय, जैसे कि वो झूम उठा हो, जैसे वो खुशी से झूम उठा हो, नाचने लगा हो। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद द हो बिगेन टू डिग, फिर वो लोग धीरे धीरे क्या शुरू कर दिए, दोनों लोग, ओल्ड क्रोन यानी जो
बूढ़े औरत और आदमी वो खोदना, गड्ढा करना शुरू कर दिए। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ पे मरी हुई बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं था। द स्मेल ऑफ विच दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज, उनकी गंदी महक से, बदबू से उनके जो औजार थे, फावड़ा और जो खुरपी थी, वो नीचे की ओर गिर गई और उन्होंने अपनी नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, उसके बाद वो लोग डॉग पे गुस्सा हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और उन्होंने इतना उसको मारा कि वो जो डॉग था, डॉग को इतना मारा गुस्से से कि वो मर गया। एंड द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और यहाँ तक कि जो ओल्ड वुमेन थी उसने अपने शार्प जो उसका वो था फावड़ा था, उससे उसकी गर्दन को काट कर अपना काम ख़त्म किया। उसके बाद दे दैन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकास, और उसके बाद वो बूढ़ी औरत ने उसके शरीर को एक गड्ढे में फेंक दिया और मिट्टी से उसको ढक दिया। कारकास मीन्स होता है मृत शरीर, डेड बॉडी, और ये मीन ज़्यादातर जो होती है ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ट ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, और जो उसके जो अच्छे वाले काइंड ओल्ड मैन और वुमेन थे, जब उन्होंने अपने डॉग के मरने की, डेथ की न्यूज़ सुनी, मॉर्निंग विलाप करने लगे, रोने लगे, फॉर हिम, उसके लिए, एज जैसे कि ही हैड बीन अ ओन चाइल्ड, जैसे वो उसका खुद का कोई बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और फिर वो कहाँ गए, वो रात में जो पाइन ट्री के नीचे उसको मार के फेंक दिए थे, वो उस पाइन ट्री के पास गए। कौन? ओल्ड मैन और वुमेन। He set up some bamboo tubes in the ground, फिर उन्होंने क्या किया, ज़मीन में कुछ बम्बू के जो पेड़ होते हैं वो लगाए, जैसे कि सच एज आर यूज बिफोर कॉम्स, जैसे कि किसी मकबरे में लगाए जाते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ फ्लावर्स, एकदम ताज़े फूल वहाँ पे रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड, फिर उन्होंने पानी से भरा हुआ एक कप रखा और खाने से, भोजन से भरा हुआ एक ट्रे रखा। ऑन द ग्रेव, उसकी कब्र पर। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, इंसेंस मीन्स होता है सुगंध, और अच्छी खुशबू के लिए उन्होंने कुछ महंगे स्टिक्स या अगरबत्ती या बोल सकते हैं इन सब टाइप की चीज़ें वहाँ पे जलाईं। ही मॉर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो बहुत ज़्यादा विलाप करते, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे अपने पेट के जाने पर। कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम, जो उन्होंने बहुत सारे प्यार से नाम रखे थे, वो बुला के उनको बार बार उसका नाम ले लेके रो रहे थे। एज ही वर अलाइव, जब वो जिंदा था, जैसे उसको सारे अच्छे नामों से बुलाते थे, उसी टाइप से बुला बुला के वो लोग रो रहे थे। That night the spirit of the dog appeared to him a dream, उसी रात क्या हुआ कि जो डॉग की आत्मा थी वो उनके सपने में आई, उस ओल्ड मैन के सपने में आई, और उसने कहा कट डाउन द पाइन ट्री, कि जो पाइन का ट्री है उसको काट डालो। ओवर माई ग्रेव, कि जो मेरी कब्र के ऊपर पाइन ट्री है उसको काट डालो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फ्रॉम योर राइस पेस्ट्री, और अपनी, क्योंकि वो राइस की खेती करता था ना ओल्ड मैन, तो उसने कहा कुत्ते की आत्मा ने कि राइस पेस्ट्री का, अपने राइस पेस्ट्री के लिए तुम इसको काट डालो और उससे एक मोर्टार बना लो। मोर्टार मीन्स क्या होता है? ओखली होता है। ओके, एक ओखली बना लो जिसमें कि तुम कूटते हो। योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और उसके बीन सॉस के लिए एक मिल जो होती है, मिल, और उसके लिए एक ओखली बना डालो। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, तब बूढ़े आदमी ने क्या किया, बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काट डाला। अगली सुबह उठा और काट डाला। एंड कट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और उन्होंने उसको ऐसे काटा कि उसका जो बीच का पार्ट था वो लगभग 2 फीट लंबा हो। विश ग्रेट लेबर, कठिन परिश्रम से, पार्टली बाय फायर, आग की सहायता से, पार्टली बाय द शिशल, छेनी की सहायता, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके उसने 2 फीट लंबा लगभग उसने पाइन ट्री को काट लिया। ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बॉल, उसके बाद उसने, स्क्रैच मीन्स होता है उसमें बीच में ऐसे निकाल के जो उसमें होता है मैटर, उसको होल करके ओखली के टाइप से बनाना। उसने एक हॉलो मीन्स होता है खोखला, उसके बाद उसने खोखला करके एकदम एक जैसे बड़ा बॉल होता है उसी शेप का स्क्रैच करके एकदम ओखली की तरीके से बना लिया। He then made a long handled hammer of it wood, फिर उसने क्या किया, लकड़ी का एक लंबा हैमर, हथौड़ी उसने बनाई उसी पाइन ट्री की।
सच एज जैसे कि इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे ओखली में जब हम राइस को डालेंगे और उसको मिक्स पेस्ट बनाने के लिए मिक्स कूटने के लिए क्या करेंगे, एक हमें हैमर भी तो चाहिए होगा, तो उसको भी उसने उससे बना लिया। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू टेक सम राइस पेस्ट्री, और जैसे ही नया साल आ रहा था तो क्या होता, उनके राइस भी तो बहुत सारे होते, तो वो ये करने लगे कि इस बार बहुत सारा राइस पेस्ट्री के राइस हो, इसकी इच्छा व्यक्त करने लगे। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, उसके बाद वो राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा करने लगे। जब जो है राइस उबल गया, ग्रैनी पुट इनटू द मोर्टार, तो जो ग्रैनी थी यानी दादी माँ थी यानी जो बूढ़ी औरत थी, उसने उनको ओखली में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, उसके बाद जो ओल्ड मैन था उसने अपनी हथौड़ी को उठाया, टू पॉन्ड द मास इनटू डो, उस राइस को जो है वो आटे की तरह, डो मीन्स होता है आटा, आटे की तरह बनाने के लिए अपने हैमर को उठाया। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री, और जो राइस पेस्ट्री थी उस पर वार करने लगे, तेज तेज से उस ओखली में डालकर वार करने लगे। वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, जब तक कि वो बेक ना हो जाता, जब तक कि वो एकदम अच्छे से पक ना जाता, तब तक वो उस पर वार करने लगे। सडनली, अचानक क्या हुआ, द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जितना उन्होंने उसमें चावल डाला हुआ था, जितना उसका मास था, वो पूरा क्या हुआ कि सोने के सिक्कों में कन्वर्ट हो गया। When the old man took the hand mill, जब बूढ़ी औरत ने उस हैंड मिल यानी जो ओखली का वो था उसको उठाया, एंड फिलिंग इट विद बीन्स टू ग्राइंड, और तब क्या हुआ कि सोने, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, वो पूरा भरा हुआ था, किससे, सोने से भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे सोने की बारिश हो रही हो। मीनवाइल द envious neighbor peeped इन एट द विंडो, और जो उनके पड़ोसी थे, दुष्ट पड़ोसी, इन्वेस्टमेंट होता है ज्वेलर्स करना, ज्वेलसी पड़ोसी जो थे वो विंडो से ये सब देख रहे थे, झांकना, पीप मीन्स होता है झांकना। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड, ओके, जब वो लोग बॉइल्ड बीन्स वो ज़मीन पे गिर रहा था सोना बन के, ये सब सारी चीज़ें वो उनको देख रहे होते हैं। गुडी में cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। क्या होता है कि वो चिल्लाते हैं कि उन्होंने जब देखा कि वो जो पूरा सॉस था, जो उनको सॉस बनाना था, वो पूरे येलो ओल्ड कॉइन्स में चेंज हो जाता है, जब तक कि मतलब कुछ ही मिनट, इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर ही पूरा वो पीले सोने में बदल जाता है। एंड द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और उसके अंदर जितना भी उन्होंने डाला होता है पेस्ट्री, वो सारा ही सोना बन जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, अब क्या होता है कि वो जो बूढ़े थे कपल, वो फिर से एक बार अमीर हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, द स्टिंजी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल, जो अगली बार उनके जो वही जो डॉग को मारे रहते हैं, वो उनके ओखली और वही जो उसका हैमर होता है उसको मांगने के लिए आ जाते हैं, उधार लेने के लिए आ जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, फिर वो क्या करते हैं, एक को बॉइल्ड उबले हुए चावल से भरते हैं और दूसरे को बीन्स से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, तो दोनों लोग वो उस पर वार करना शुरू कर देता है और वो उसको ग्राइंड करना, दोनों लोग मतलब अपने काम में जुट जाते हैं। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन वो जैसे ही पहला प्रहार करता है यानी दुष्ट वाले लोग, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वॉर्म्स, वो गंदे कीड़े मकोड़ों में चेंज हो जाता है, सोने की बजाय वो जो डाले होते हैं उसमें गंदे कीड़े मकोड़ों में चेंज हो जाता है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पे वो दोनों लोग दुष्ट लोग बहुत गुस्सा करते हैं। दे चॉप द मील इनटू पीसेस, वो जो मील होता है मैजिक वाला जो उन्होंने बनाया होता है उसको पीस में काट डालते हैं। टू यूज़ एज फायरवुड, आग में डालने के लिए, यूज़ करने के लिए वो उसको पूरा काट डाल। आपका फर्स्ट पार्ट तो आई थिंक कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पार्ट आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट आप दे रहे हैं नॉट लॉन्ग आफ्टर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये आप तब तक जो इसकी एक्सरसाइज उसको हम करा दे रहे हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब आप लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट और जो एक्सरसाइज है, जो बची हुई एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, इसकी एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, वो नेबर्स जो थे वो डॉग को क्यों मार देते हैं। द नेबर्स किल द डॉग इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर,
They were expecting the dog to help them find a treasure the way the dog helped the old couple in finding one, but the dog took them to a place where there was a foul smelling dead kitten. ओके हम रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए वो उसको क्यों मार देते हैं, पड़ोसी को, सॉरी वो डॉग को क्यों मार देता है, तो द नेबर्स किल द डॉग इन फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसके लिए खजाना खोजने की बजाय वो बिल्ली का मरा हुआ बच्चा खोज दिया था, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। दे वर एक्सपेक्टिंग, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द डॉग टू हेल्प देम फाइंड अ ट्रेजर, कि जो कुत्ता है वो उसको खजाना खोजने में मदद करेगा, और देम फाइंड अ ट्रेजर एंड द वे डॉग हेल्प द ओल्ड कपल, जैसे कि उन्होंने जो उनके जो मालिक थे, मास्टर थे डॉग के, उनके लिए खजाना खोजा था, वैसे इनके लिए भी वो खजाना खोजने में मदद करेगा। और बट द डॉग टुक देम टू अ प्लेस, वो डॉग उनको ऐसी जगह पे ले गया वेयर देयर वाज अ फुल स्मेलिंग डेड किटन, जहाँ पे बिल्ली का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ था, ऐसी जगह पे ले गया, इसीलिए वो गुस्सा हो गए और फ्रस्ट्रेशन में उसको मार डाला। एक बार रिपीट कर रहे हैं, द नेबर्स किल्ड द डॉग in frustration and anger. They were expecting the dog to help them find a treasure the way the dog helped the old couple in finding one, but the dog took them to a place where there was a foul smelling dead kitten. अब नेक्स्ट देखिए, मार्क द राइट वन, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ loved the dog because it helped them in their day-to-day work as if it was their own baby, as they were kind to all living beings. जो बूढ़े आदमी औरत थी उसको क्यों प्यार करते थे, क्योंकि वो उसके दिनों दिन के काम में मदद करता था डॉग, या वो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, या वो उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे वो ह्यूमन बींग्स हो। तो वो सारे लिविंग बींग्स को प्यार करते थे, क्या इसलिए प्यार करते थे, नहीं, वो इसलिए प्यार करते थे जैसे वो उसका बच्चा हो, एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी। आगे क्या है नेक्स्ट आप देखिए, When the old couple became rich, जब ओल्ड कपल रिच हो गए, उन्होंने क्या किया, gave the dog better food, उन्होंने जो डॉग था उसको अच्छा भोजन दिया, invited their greedy neighbor to a feast, और उन्होंने अपने लालची जो पड़ोसी थे उनको अच्छे भोजन पे बुलाया, lived comfortably and were generous towards their poor neighbors, या जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनको जो है बहुत सारा दान दिया, generous मीन्स होता है उदार, ओके। तो उन्होंने क्या किया, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, उन्होंने जो है अपने जो पुअर नेबर्स थे उनको बुलाया और बहुत सारा दान दिया। थर्ड क्या है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड द मोर्टार टू मेक राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस मैजिक एज टू विन रिवॉर्ड्स अ पाइल ऑफ गोल्ड, तो इसका क्या होगा, अ पाइल ऑफ गोल्ड होगा, ओके। तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है और फर्स्ट पार्ट भी इसका हो गया है। अब आप लोग का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो बची हुई एक्सरसाइज है। तो थैंक यू, आप लोग सारा चीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू।